राजस्व विभाग परिमार्जन से संबंधित, दाखिल खारिज से संबंधित रैयतों को अनेकों रियायतें अवश्य दी हैं। क्या क्या रियायतें दी हैं, क्या क्या रैयतों के साथ, जमीन मालिकों के साथ परेशानियां हैं और उन रियायतों का क्या क्या बेनिफिट आम जनता पे हो रहा है, पूरा विस्तार से आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन का सर्वे का काम चल रहा है। अभी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 13,000 गांव में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है, जबकि भूमि और राजस्व विभाग का लक्ष्य है 45,000 गांव में भूमि सर्वे का काम को कंप्लीट करना। इस बीच रैयतों की समस्याएं निरंतर रही है, रैयतों की परेशानियां लगातार रही है। इन सब परेशानियों को देखते हुए भूमि और राजस्व विभाग ने आदेश तो कई जारी किए, लगातार हर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन पे कुछ ना कुछ भूमि और राजस्व विभाग का, सचिव का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का आदेश निरंतर आते रहा है। लेकिन रैयत पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान है। जमीनी विवाद पहले भी था, आज भी है। फिर रैयतों को राहत कैसे मिला, ये किस तरह समझ में आएगा। अभी भी भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा तुरंत अभी कुछ दिन पहले सूचना जारी की गई। सचिव जो है भूमि और राजस्व विभाग के, वो मीडिया से रूबरू होते हुए भूमि और राजस्व विभाग से संबंधित, किसानों से संबंधित जितनी समस्याएं थी, सारी समस्याओं को मीडिया के सामने उन्होंने रखा। उसका निष्पादन का उपाय भी बताया, ताकि रैयतों को किसी तरह का कोई परेशानी सामने नहीं आए। इसमें लगातार मंत्री दिलीप जायसवाल जी भी व्याख्यान देते हुए नजर आए हैं। और लास्ट मीटिंग जब हुई थी, जिसमें यह भी तय हुआ था कि भूमि सर्वे का अंतिम दिन कितने तारीख है, कितने तारीख तक सर्वे का काम को खत्म कर दिया जाएगा, निर्धारित समय सीमा तय की गई थी। इसके अलावा रैयतों की जो परेशानियां थी, परिमार्जन संबंधित, दाखिल खारिज संबंधित और अन्य कई तरह की जो समस्याएं थी, इन सभी चीजों पर भी चर्चा की गई। लेकिन इसमें रैयतों की समस्याएं जो है कहीं से भी कम नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है, आपको विस्तार से इस वीडियो में हम बताते हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार वाले आपका आवाज़ है, अपने आवाज़ को और बुलंद करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा अगर लगे, देखने के बाद लगे कि नहीं बिहार वाले कुछ पते की बात हमें बताए हैं, तो चैनल को लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और साथ ही साथ जाते जाते चैनल को, वीडियो को शेयर करते हुए जाएंगे, ताकि बिहार वाले का आवाज़ और ज़्यादा मजबूत हो, आपकी आवाज़ और ज़्यादा मजबूत हो। अब आते हैं मुद्दे पर। भूमि और राजस्व विभाग ने आदेश दिया। शुरू से तो बहुत सारा आदेशों को पारित किया गया। जो लास्ट आदेश दिए गए उसमें कहा गया कि रैयतों का, जमीन मालिकों का, किसानों का जो परिमार्जन संबंधित समस्याएं हैं, ऑनलाइन लोग कर रहे हैं परिमार्जन सुधार के लिए, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या होल्ड पर रख दिया जा रहा है। अब अगर आपका ऑनलाइन रिजेक्ट या होल्ड पर हो रहा है, तो आप ऑफलाइन भी आंचल कार्यालय जाकर के और परिमार्जन संबंधित समस्या का निपटारा करवा सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जिनका दाखिल खारिज अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, ऑनलाइन समस्याएं आ रही हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए भी ऑफलाइन आवेदन के लिए आंचल कार्यालय का दरवाजा खुला हुआ है। अब इसमें इसके अलावा बहुत सारी चीजें कही गई, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही चीजों पर चर्चा अभी करते हैं। तो अब इसमें आप लोग बताएं कमेंट में कि रैयतों को रियायत कहां से मिली, रैयतों को फायदा कहां से हुआ। भूमि सर्वे जिस समय स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2024 में, उस समय भी यही समस्या थी। आंचल कार्यालय में लूट मची हुई थी, लोगों को पेपर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा था, किसी तरह का कोई सुधार के लिए अनठेकाना पैसा मांगा जा रहा था, दाखिल खारिज बिना पैसा दिए हो नहीं रहा था, जिसके वजह से भूमि और राजस्व विभाग ने आदेश दिया कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने से जो सरकारी दर तय की गई है वही देना होगा। इसके अलावा आपका कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगेगी और आपका सुधार का या दाखिल खारिज का प्रक्रिया को कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको आंचल कार्यालय का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, लाइन भी नहीं लगनी पड़ेगी। परंतु अब समस्या ये है कि यही भूमि और राजस्व विभाग ने फिर से
दोबारा आदेश जारी कर दिया कि अगर आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन भी आप करवा सकते हैं। अच्छी बात है, कम से कम लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन राहत के नाम पर फिर से वही धंधा जो पहले हो रहा था। जिस चीज़ को लेके जमीन मालिक परेशान थे, जो समस्या को लेकर के जमीन मालिक जो है दर बदर भटक रहे थे, वो समस्या भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से फिर से पुनः स्थापित कर दिया गया। और इस सर्वे में ये भी कहा गया कि सर्वे के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेपर की जरूरत नहीं है। बहुत तरह की गाइडलाइन को जारी की गई थी, तो उसमें यह भी कहा गया था किसी तरह का पेपर का जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्वे फॉर्म भर के आप जमा कर दीजिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं देना है। वैसी परिस्थिति में तो अगर देखा जाए तो अगर किसी का जमीन का कोई और अगर कब्जा करके रखा है और जो वास्तविक मालिक है वो मालिकाना हक से वंचित रह जाएगा। क्योंकि सरकार का ये भी आदेश था कि सर्वे जो है आपके चौहद्दीदारों के बयान से, आपके आसपास पड़ोस के लोगों के बयान से आपके नाम से कर दिया जाएगा। वैसी परिस्थिति में जो 72 में कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था, उस समय बहुत सारे रैयत आज भी उस समय का पेपर को लेकर परेशान है कि हमारा जमीन को जो है या तो दूसरे के नाम से दर्ज कर दिया गया है या फिर बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया है। अब इस सर्वे में सुधार होगा कि नहीं, लेकिन इस सर्वे में, स्पेशल सर्वे में सरकार का जो रवैया है वो ठीक ठाक जो है समझ में नहीं आता है। क्योंकि सरकार हर 2 दिन पे अपनी आदेशों को बदलती है, अपने बयानों को चेंज करती है। वैसी परिस्थिति में आखिर रैयत क्या करेंगे, किसान क्या करेंगे? किसान को कहीं ना कहीं मजबूरन आंचल कर्मियों को, सीओ को आंचल कार्यालय में जो है दान दक्षिणा मजबूरन देना ही पड़ेगा। क्योंकि पेपर का जरूरत सभी को है, सुधार करवाने का जरूरत सभी को है। दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तो भी बड़ी समस्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाने के बजाय आवाज़ जो है सिर्फ आदेश पारित कर रही है और अपना आवाज़ लोगों तक पहुंचा रही है। लेकिन लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों बरकरार है। जिनका जमीन का सर्वे कर दिया गया है, जिनका जमीन का सर्वे हो गया है, वैसे रैयतों का भी अभी भी 70% जो किसान है उनका जमीन का पेपर को ऑनलाइन दर्शाया नहीं गया है। अगर ऑनलाइन दर्शाया भी गया है तो आधा अधूरा पेपर शो हो रहा है। वैसी परिस्थिति में भी रैयत काफ़ी परेशान है, किसान काफ़ी परेशान है। लेकिन भूमि और राजस्व विभाग का नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अभी जो है, जो बिहार सरकार का, राज्य सरकार का जो सपना था भूमि और राजस्व विभाग को लेके, वो अभी जो सपना टूट चुका है। और बिहार सरकार अभी फुल्ली जो ध्यान है वो इलेक्शन की तरफ की हुई है। इलेक्शन कैसे भी जीतना है। एक तिगड़म था, भूमि और सर्वे करवा देंगे, इससे किसानों को मालिकाना हक मिल जाएगा, चुनाव में फिर से हम जो है वापस सीट पा लेंगे। इसके अलावा अभी जो है गांव-गांव घूम रहे हैं, अपने बिहार के जो सीएम है, मुख्यमंत्री गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लेकिन बस सुन रहे हैं। और वास्तविकता जो है वो अभी तक ना ही आम आदमी से छुपा है, ना ही आम किसान से छुपा है, ना आम जमीन मालिकों से छुपा है। जो भूमाफिया थे वो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, और उन पे किसी तरह का लगाम लगाने के बजाय जो है भूमि और राजस्व विभाग लगातार लोगों का मनोबल बढ़ाने में सिर्फ लगी हुई है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे, इसी तरह की बातों के लिए, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो जनता के हित में है, जो आम आदमी के लिए है, वो सदैव अपने चैनल पर लाते रहते हैं और सभी लोगों के पास जो है पहुंचे। बिहार वाले के आवाज़ को बढ़ाएं, क्योंकि बिहार वाले का आवाज़ आपका आवाज़ है और आपका ताकत बढ़ना यानी कि बिहार वाले का बढ़ना। नमस्कार, जय हिंद।